अस्सलामुअलैकुम। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च डिपार्टमेंट में न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं तो आप इन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री किसी भी प्रोग्राम में है, देन आप इन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, आपने अपना अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है नेशनल जॉब पोर्टल पर, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आप सबको एडवर्टाइजमेंट ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा। ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाए तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमने इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है वो ओपन की हुई है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मिनिस्ट्री ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च डिपार्टमेंट में वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हुई है। नेम ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब है, जो इकोनॉमिक स्केल की जॉब है, जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसी एक है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात की जाए तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट स्टडीज, डेवलपमेंट मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके बराबर अगर आपके पास कोई भी डिग्री है HEC इंटरनेशनल इदारे से, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो 25 से लेकर 55 साल के दरमियान होनी चाहिए। नंबर सेकंड पे हमारे पास है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड द एनालिटिकल कंसल्टेंट की जॉब है, जो इकोनॉमिक स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी एक है। तालीमी काबिलियत मास्टर्स या एमफिल की डिग्री आपके पास होनी चाहिए ना IT में, कंप्यूटर साइंस में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके बराबर अगर आपके पास कोई भी डिग्री है HEC रिकग्नाइज्ड इदारे से, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, चाहे वो पब्लिक सेक्टर इदारे का हो या प्राइवेट सेक्टर का। 25 से लेके 55 साल के दरमियान आपकी जॉब होने और एज होनी चाहिए, ठीक है। नंबर थर्ड पे हमारे पास प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट की जॉब है, जो कि नोवे स्किल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी एक है। इसके लिए मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए डेवलपमेंट साइंसेज में, डेवलपमेंट मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इससे इसके बराबर भी अगर आपके पास कोई इक्विवेलेंट डिग्री भी है HEC रिकग्नाइज्ड इदारे से, देन आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसके लिए भी एज 25 से लेकर 55 साल के दरमियान आपकी होनी चाहिए। नंबर 4 पे हमारे पास है मॉनिटरिंग एंड द एवोल्यूशन स्पेशलिस्ट की जॉब है, एवोल्यूशन स्पेशलिस्ट की जॉब है, जो इकोनॉमिक स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी एक है। इसके लिए मास्टर से एमफिल आपके पास होनी चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजमेंट, डेवलपमेंट साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और पब्लिक पॉलिसीज में, ठीक है। 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, 25 से लेकर 35 साल के दरमियान आपके पास एज होनी चाहिए। नंबर 5 पे हमारे पास है बिजनेस मॉडल डेवलपमेंट कंसल्टेंट की जॉब है, जो इकोनॉमिक स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसी एक है। मास्टर्स इन फाइनेंस, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, MBA, ACA और CA अगर आपके पास है HEC रिकग्नाइज्ड इदारे से, 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे नंबर 9 पे कंसल्टेंट लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट नोमे स्केल की जो कि जॉब है, ठीक है। हमारे पास जो नंबर 6 पे कंसल्टेंट लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट की जॉब है, जो कि नॉर्मल स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी एक है। इसके लिए अगर आपने मास्टर्स में एनिमल साइंस, वेटनरी मेडिसिन, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट और HEC रिकग्नाइज्ड इदारे से अगर आपके पास कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री भी है, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज इसके लिए भी सेम है। फिर हमारे पास कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट की जॉब है, जो कि नॉर्मल स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी एक है। मास्टर्स एमफिल इन डिग्री इन कम्युनिकेशन स्टडीज, जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशन, मार्केटिंग, और इसके बराबर अगर आपके पास डिग्री है कोई भी इक्विवेलेंट 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ, देन आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 8 हमारे पास है नॉलेज मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट की जॉब है, जो कि नोवे स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी एक है। मास्टर्स या एमफिल की डिग्री अगर आपके पास है रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट में, रिक्रूटमेंट साइंस में, डेवलपमेंट साइंस, कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, MBA, HR इक्विवेलेंट डिग्री अगर आपके पास है HEC रिकग्नाइज्ड इदारे से, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, 25 से लेकर 55 साल के दरमियान आपकी जो एज होनी चाहिए। नंबर 9 पे हमारे पास जो है यहाँ पे मेंशन है हमारे पास, जो कि MIS स्पेशलिस्ट की जॉब है, जो इकोनॉमिक स्केल की जॉब है। इसके लिए अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री में कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा मैनेजमेंट एंड इक्विवेलेंट डिग्री अगर आपके पास है, और अगर आपके पास सर्टिफिकेशन इन डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटा एनालिस्ट और द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का अगर आपके पास है हाईली डिजायरेबल अगर सर्टिफिकेट है, देन आप इससे अप्लाई कर सकते हैं 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ। 25 से लेकर 35 साल के दरमियान आपकी जो एज होनी चाहिए। फिर आपके पास HR ऑफिसर की जॉब है, जो कि 8वें स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी एक है। मास्टर्स एमफिल डिग्री अगर आपके पास है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इक्विवेलेंट डिग्री अगर आपके पास 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ है, देन आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एज होनी चाहिए वो 25 से लेकर 35 साल के दरमियान होनी चाहिए। नंबर 11 पे है एडमिन फाइनेंस ऑफिसर की जॉब है, जो कि 8वें स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी एक है।
तालीमी काबिलियत मास्टर्स डिग्री अगर आपको अकाउंट्स, कॉमर्स, फाइनेंस, एमबीए, इकोनॉमिक्स, मास्टर्स ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमएस, मास्टर्स इन आईटी और इक्विवेलेंट डिग्री अगर अगर आपके पास है, एचईसी रिकॉग्नाइज्ड इदारे से 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ देना आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो 25 से लेके 45 साल के दरमियान होनी चाहिए। फिर हमारे पास आ रहा है लीगल कंसल्टेंट की जॉब है जो कि 8वें स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास लॉ या एलएलएम में है, एचईसी रिकॉग्नाइज्ड इदारे से, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ। फिर नंबर 13 पे हमारे पास है प्रोजेक्ट ऑफिसर की जॉब है जो कि 8वें स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। अगर बैचलर्स डिग्री अगर आपका पब्लिक मैनेजमेंट, डेवलपमेंट फाइनेंस, डेवलपमेंट मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एचईसी रिकॉग्नाइज्ड इदारे से अगर आपकी डिग्री है, चाहे वो इक्विवेलेंट भी हो, 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ देन आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो एज होनी चाहिए वो 24 से लेकर 45 साल के दरमियान होनी चाहिए। फिर हमारे पास आ रहा है एम&ई ऑफिसर की जॉब है जो कि 8वें स्केल की जॉब है। इसके लिए भी रिक्वायरमेंट सेम ही है जो कि मैंने आपको ऊपर बता दी है। फिर हमारे पास यहाँ पर एचआर असिस्टेंट की जॉब है जो कि इसके लिए अगर आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपके पास डिग्री है, देन आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। 25 से लेकर 35 साल के दरमियान आपकी जो एज होनी चाहिए। नंबर 16 पे डेटा एनालिस्ट की जॉब है जो कि 6वें स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। इसके लिए अगर आपने बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास डेटा साइंस, स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट डिग्री अगर आपके पास है, एचईसी रिकॉग्नाइज्ड इदारे से, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल के आपके पास एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए। 25 से लेके 35 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। नंबर 2 पे है एडमिन असिस्टेंट की जॉब है जो कि 6वें स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास अकाउंट्स, कॉमर्स, फाइनेंस, एमबीए, इकोनॉमिक्स, मास्टर्स ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमएस, आईटी और इक्विवेलेंट डिग्री अगर आपके पास है, एचईसी रिकॉग्नाइज्ड इदारे से, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। 25 से लेके 35 साल के दरमियान आपकी जो एज होनी चाहिए। नंबर 18 जो कि लास्ट हमारे पास है अकाउंट असिस्टेंट की जॉब है जो कि 6वीं स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। बैचलर डिग्री अगर आपके पास इन अकाउंट्स में, कॉमर्स में, फाइनेंस, एमबीए, इकोनॉमिक्स, मास्टर्स ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमएस, आईटी और अगर आपके पास इक्विवेलेंट डिग्री भी है, क्वालिफिकेशन भी है, एचईसी रिकॉग्नाइज्ड इदारे से 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का हो या प्राइवेट सेक्टर का हो, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो 25 से लेकर 35 साल के दरमियान होनी होनी चाहिए। तो वीवर्स ये इनकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी जो कि मैंने आप सबको बता दी है। अभी हम चलते हैं अदर कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट की तरफ, देन आपको मैं अप्लाई ऑनलाइन का तरीका भी बताऊंगा। यहाँ पे जाके इनिशियल अपॉइंटमेंट होगी वो 2 साल के लिए और 4 महीनों के लिए होगी, जो कि आपको 30/6/2027 तक होगी। ठीक है। एप्लीकेंट सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन अटेस्टेड कॉपी ऑफ द ऑल द ट्रेडिशनल एंड नेशनल। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपने इसके लिए नेशनल जॉब पोर्टल पे अपना अकाउंट क्रिएट करके अपनी तमाम प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। यहाँ पे फंक्शंस, जॉब डिस्क्रिप्शंस आर अवेलेबल। यहाँ पे देखेंगे जॉब डिस्क्रिप्शंस वगैरह हर एक चीज़ अवेलेबल है नेशनल जॉब पोर्टल पे, जो कि अभी आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। ठीक है। एज द केस में भी, अच्छा यहाँ पे देखें, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। इनकम्प्लीट और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आपकी एप्लीकेशन गई तो सबमिट नहीं की जाएगी। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जो कि इनके पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरे उतरेंगे इंटरव्यू के लिए। इसके लिए ज़्यादा आपको ना ही कोई खर्चा वगैरह देगा और ना ही आपने इसके लिए कोई फीस वगैरह पे करनी है। आपने फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए अप्लाई करना है। इदारे के पास राइट है कि वो नंबर ऑफ वैकेंसीज को इंक्रीज भी कर दे, डिक्रीज भी कर दे। एप्लीकेंट ने जो है 15 दिन से पहले पहले अपनी ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। अभी हम चलते हैं कि आपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ, कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए जैसे कि देख सकते हैं कि मैं अपने क्रोम ब्राउजर पे आ चुका हूँ। जस्ट मैंने यहाँ पे लिखा है कि एनजेपी, नेशनल जॉब पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जितनी भी जॉब्स की अनाउंसमेंट होती है गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर की, वो नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू भी इजीली कंडक्ट वगैरह की जाती हैं। तो नेशनल जॉब पोर्टल हमारे पास एक पोर्टल है जो कि जॉब कंडक्टिंग और जॉब टेस्ट वगैरह के रिगार्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। अभी इनकी वेबसाइट देखा जाए तो लोड होने में टाइम ले रही है। यहाँ पे देखे ओपन होने के बाद यहाँ पे जस्ट आपके पास नीचे स्क्रॉल डाउन में लिस्ट आ रही होगी। यहाँ पे देखें मिनिस्ट्री ऑफ द नेशनल फूड एंड रिसर्च। ठीक है। यहाँ पे देखें 20 वैकेंसीज है। यहाँ पे जस्ट आपने इस पर टाइप किया है। इस पर टाइप करने के बाद यहाँ पे देखें तो और वैकेंसीज की भी न्यू एडिशनली ऐड हो रही हैं। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे न्यू न्यू मतलब ये तमाम जॉब्स की अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट हुई है। ठीक है। यहाँ पे भी अगर आपको मैं एडवर्टाइजमेंट भी चीज़ें मैच कराता चलूँ तो सबसे पहले हमारे पास हम देखें प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब है जो 9वें स्केल की जॉब है। यहाँ पे देखेंगे आप प्रोजेक्ट ऑफिसर की जॉब है जो कि 9वें स्केल की जॉब है। अब 8वें या 9वें स्केल के टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं। मिनिमम 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। हर एक चीज़ यहाँ पे भी मेंशन की गई है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ डेटा एनालिस्ट के लिए, तो जस्ट मैंने इस पर टैप किया अप्लाई नाउ वाले पर। जैसे ही मैंने अप्लाई नाउ वाले पर टैप किया तो मैं यहाँ से इनकी चाहूँ तो मेन वेबसाइट पे भी जा सकता हूँ। ठीक है।
उन्होंने मेन वेबसाइट का भी लिंक भी यहाँ पे दिया हुआ जो कि इनकी वेबसाइट अभी नहीं चल रही। नेशनल जो यहाँ पे देखें कि मिनिस्टर ऑफ द नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी रिसर्च की। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शंस वगैरह हर एक चीज़ बताई गई है, तो आप चाहें तो यहाँ से अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। यहाँ पे बाकायदा लास्ट डेट और रजिस्ट्रेशन भी मेंशन की गई है कि 10 मार्च 2025 से पहले-पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है? सिंपली आपने आएँगे सबसे पहले लॉगिन और साइन अप कर। अगर यहाँ पे आपका अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपने आ जाना है साइन अप पर। साइन अप पर आने के बाद जहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट साइन अप आ रहा है, आपने इसे नहीं छेड़ना। देन इसके बाद आपका जो भी सीएनआईसी नंबर होगा आप वो यहाँ पे एंटर करेंगे। सीएनआईसी नंबर एंटर करने के बाद जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा आप वो एंटर करेंगे। यहाँ पे बराए मेहरबानी आपके पास ईमेल एड्रेस एक्टिव देना, ताकि आपको जो वेरिफिकेशन होगी वो आपकी ईमेल के थ्रू ही होगी। देन आपने पासवर्ड जो है छोटी एबीसी और बड़ी एबीसी में अपना एंटर करना है, रीटाइप पासवर्ड। रीटाइप एंटर करने के बाद जस्ट आपने साइन अप नाउ वाले बटन पे दबाएंगे तो आपके पास ईमेल पे लिंक आएगी। आपने अपना अकाउंट वेरीफाइड करने के बाद आप आ जाएंगे साइन इन पर। साइन इन पे आने के बाद जहाँ पे आपके पास जो भी आपका पासवर्ड होगा, आपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाला होगा, आप वो एंटर कर देंगे। जैसे कि मेरा ये फेस लॉक लगा हुआ है तो मेरे पास ये हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखें कि मेरा ईमेल और हर एक चीज़ आ चुकी है। जस्ट अभी यहाँ से मैं अपना जो सीएनआईसी नंबर कॉपी कर दूँ, क्योंकि अभी मैं इस पे टैप करूँगा तो ये चले जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद जस्ट मैंने एंटर किया तो मेरे पास देखेंगे साइन इन सक्सेसफुली प्लीज़ वेट। मेरे पास देखेंगे पोर्टल ओपन हो चुका है। मैंने वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप वगैरह नहीं किया हुआ, इवन कि मैंने आपको पोर्टल लॉगिन करने का भी तरीका बता दिया कि किस तरीके से आपने अपना जो पोर्टल है वो ओपन करना है। ओपन करने के बाद जस्ट आपने नीचे वेट करना है कि जैसे ही हमारी जो जॉब की अनाउंसमेंट आती है अभी वो आपने देखनी है। और साइन अप से पहले और साइन अप के बाद देखें अभी कौन-कौन सी चेंजेस होती है, अभी आपने उसकी इसको भी अपने माइंड में लाज़मी देखना है। ये हमारे पास जॉब आ चुकी है, जस्ट मैंने इस पर टैप किया है। इस पर टैप करने के बाद मैं नीचे आऊँगा, जो कि हमारी जॉब टाइटल है। मैं जिसके लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ मैं उस पे दबाऊँगा। यहाँ पे जो है किधर गया हमारे पास डेटा एनालिस्ट की जॉब, कहाँ गई है हमारे पास, ये रही। मैंने इस पे टैप किया। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कम से कम मेरी जो सीवी वो 80% तक कंप्लीट होनी चाहिए। 5 साल का मेरे पास मेरी एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो भी मुझे ऐड करना है। और फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस से मैंने स्टडीज एंड द डेटा एनालिस्ट क्लास में ऐड करना है, और मेरी जो एज है वो उसके लिए मुकम्मल है, ठीक है। जस्ट आपने क्लिक हियर टू द गो टू द सीवी मैनेजर पे दबाएंगे। जैसे अब इसको दबाएंगे तो आप जो इनके मेन पोर्टल पे ओपन होके आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से डैशबोर्ड पे आ पाएंगे। यहाँ पे देखेंगे जो मेरी यूजर प्रोफाइल वो 100% तक कंप्लीट है। जो मेरी सीवी मैनेजर है यहाँ पे एक्सेस मेरी 80% कंप्लीट होनी चाहिए, जो कि मेरी 25% तक कंप्लीट है। इसमें मेरे भी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, वर्क ऑफ एक्सपीरियंस, स्किल्स, ट्रेनिंग और लैंग्वेजेस, ये तमाम आपको 6 चीज़ें ऐड करनी है। ये आपने किस तरीके से चीज़ें ऐड करनी है, इसके लिए हमने अलग से यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी है, जिसका टाइटल है कंप्लीट प्रोसेस टू क्रिएट अकाउंट ऑन NJP नेशनल जॉब पोर्टल, जिसमें हमने आपको ईमेल वेरिफिकेशन, पिन कोड इशू और नेशनल जॉब पोर्टल के जितने भी आपने अकाउंट ओपन बनाने हैं वो हमने कंप्लीट डिटेल अपने इस वीडियो में अपलोड कर दी है। इसका मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सबको भी वो परेशानी ना हो। बराए मेहरबानी आप हमारी ये वीडियो लास्ट में देख लीजिएगा, और आपको कंप्यूटर अकाउंट बनाने का तरीका समझ आ जाएगा कि आपने कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ डालनी है। यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ रिकमेंड करता चलूँ कि एज़ अ ब्रदर, यहाँ पे आपने अपनी जो प्रोफाइल है ना, एज़ अ एक टाइम आप 1 घंटा आप अपना दें, ये आपकी एक किस्म की लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। आपने अपनी यहाँ पे प्रोफाइल अच्छी तरीके से आप हमारी वो वीडियो वॉच करके आपने अपनी जो प्रोफाइल है यहाँ पे स्ट्रांगली बिल्डअप करनी है। जब तक आपकी प्रोफाइल यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगी ना, आप ये जो हमारे पास नेशनल फूड रिसर्च डिपार्टमेंट में तो जॉब्स की अलग बात है। इसके अलावा अगर और कुछ जॉब की भी अनाउंसमेंट होगी नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू, देन आप उन जॉब्स में भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो आपने अपनी प्रोफाइल है वो बहुत अच्छी तरीके से आपने अपलोड मेंटेन करनी है। जो चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछी जाए आपने जस्ट वही चीज़ अपलोड करनी है, ठीक है? और आपने यहाँ पे अपनी प्रोवाइड करनी, इसके अलावा आपने यहाँ पे कोई ज़्यादा अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी। अगर आपसे नेशनल जॉब पोर्टल का अकाउंट क्रिएट हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो जो हमारा फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से आप हमें मैसेज करके हमसे राब्ता करके भी हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपसे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस लेंगे। हम आपका नेशनल जॉब पोर्टल का अकाउंट भी क्रिएट करके दे देंगे फ्री ऑफ, हम जिस पे आपने कोई भी फीस वगैरह इनको पे नहीं करनी होगी, और हम आपसे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में ऑनलाइन अप्लाई भी कर देंगे, और उसके साथ-साथ हम आपका नेशनल जॉब पोर्टल का अकाउंट भी क्रिएट कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। एट द एंड मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जो सारी गेम है वो NJP मतलब नेशनल जॉब पोर्टल अकाउंट की है। जब तक आपका अकाउंट कंप्लीट नहीं होगा, आप इन वैकेंसीज़ में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहे तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।